मुंबई के बोरीवली पश्चिम गोराई रोड से सटे महात्मा फुले नगर में 600 मीटर क्षेत्रफल वाले स्थान पर बसे 326 झोपड़ों को बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने ध्वस्त कर दिया, जिसमें 133 पात्र झोपड़ी धारकों को बीएमसी द्वारा मल्हारराव कुलकर्णी रास्ता बाधित प्रकल्प के अंतर्गत बोरीवली के लिंक रोड के पास पुनर्वसित किया गया है। परंतु अब भी 193 बेघर हुए लोग अपने पुनर्वसन को लेकर चिंतित हैं, जिनके सामने इस वक्त अपने सिर छुपाने को लेकर स्थान ढूंढा जा रहा है। स्थानीय जनता में बीएमसी को लेकर रोष व्याप्त है, जहां जनता के समर्थन में झोपड़ी धारकों को उनका हक दिलाने के लिए सांसद गोपाल शेट्टी मैदान में उतर चुके हैं। गोपाल शेट्टी ने महात्मा फुले नगर का जायजा लिया और बीएमसी के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जनता का पक्ष रखा और झोपड़ी धारकों के पुनर्वसन को लेकर बातचीत की। गोपाल शेट्टी ने बताया कि 2012 की यादी के अनुसार 252 लोगों के नाम हैं। उन्होंने बीएमसी के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 2000 तक के झोपड़ी धारकों को निःशुल्क और 2011 के पहले के झोपड़ी धारकों को सशुल्क घर दिया जा सकता है। गोपाल शेट्टी ने बताया कि बीएमसी ने उनकी बातों को मान लिया है और 252 झोपड़ी धारकों का नाम यादी ब्याग में है। 8 से 10 दिनों में पुनर्वसन करने की बात भी सामने आ रही है। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। नहीं, बैठक बोरीवली में गोराई जहाँ पर हम लोग जाते हैं खाड़ी के पास, वहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले नाम की एक झोपड़पट्टी है। अब ये झोपड़पट्टी नए लोगों को मालूम नहीं है, यानी हमारे नए कार्यकर्ता हो पार्टी के या तो हमारे जनप्रतिनिधि हो, सुनील राणी जी अभी हमारे एमएलए है, जितना मुझे मालूम है उतना उनको मालूम नहीं है। जितना राम नाइक जी को मालूम है उतना मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि राम नाइक जी जब यहाँ पर एमएलए थे उन दिनों में ये जो सारा झोपड़पट्टी के लोग ये रास्ता जिधर बना अभी 90 फुट का उसमें रहते थे। ये रास्ता बनाने के लिए इनको म्यूनसिपाल्टी ने उन दिनों में तोड़कर बाजू में बिठा दिया। तो फुटपाथ पे भी लगता है कि फुटपाथ पे बैठे हैं करके, फुटपाथ पे नहीं थे, ये बीच में थे, उनको बाजू में बिठाया गया। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार जब सरकार आई 95 में, प्रकाश मेहता जी मंत्री थे और हेमेंद्र भाई मेहता बोरीवली के एमएलए थे, तब ये बस्ती टूटी थी। तो तब प्रकाश भाई यहाँ पर आए थे और इनको यहाँ पर सेटल किया और ये कहा गया कि भाई प्राइवेट तुमको बिल्डिंग में जगह बाद में देंगे। उसको 25-30 साल हो गए। अब ये विनोद तावड़ी जी जब आए एमएलए बने बोरीवली का, तब वो मंत्री बने, तो उन्होंने कमिश्नर के साथ में गवर्नमेंट के लोगों का मीटिंग लेकर जो हाउस फॉर रिजर्व्स के लिए प्लॉट था बोरीवली में, वहाँ पर बिल्डिंग बनाने का प्लान पास कर दिया, पैसे मंजूर कर दिए। वहाँ पर 300 घर बन गए, 300 घर अभी भी बनकर रेडी है। वहाँ ये सारे लोगों को शिफ्ट करने का महानगर पालिका का प्लान था। अब ये जो टूटा गया है मेरे हिसाब से गलत टूटा, इतना कोई घाय करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कोई रोड इसको तोड़ने से बनने वाला नहीं है नया, ट्रैफिक का कोई उधर प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि डेड एंड है। इनको सबको समाधान करके बाद में तोड़ना चाहिए था। तोड़ने में म्यूनसिपाल्टी ने घाई किया, लेकिन अभी तोड़ दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनके पास 2012 का एक यादी है जिसमें 252 लोगों का नाम है। आज हमारा मीटिंग में अभी ये तय हुआ कि ये 252 लोग, एक व्यक्ति को एक घर, अभी कुछ लोगों ने 2-3 घर बनाया वगैरह, तो ऐसे लोगों को हम समर्थन नहीं करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी, गुप्ता जी, सुनील राणे जी हो या कोई भी हो, हम बंधे हुए हैं। सरकार ने जो कायदा बनाया गरीब लोगों का लिए, उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। 2000 के पहले के लोगों को फ्री में घर मिलना चाहिए, 2000 से 2011 तक के लिए के सशुल्क पैसे भर के घर मिलेंगे। वो जो भी जैसा पात्र होगा वो हिसाब से इनको घर मिलना चाहिए। इस प्रकार की बात हमने रखी। उपायुक्त भाग्यश्री कपासे और नांदेशकर जो सहायक आयुक्त है, इन दोनों ने भी ये माना, क्योंकि यादी हमारे पास नहीं, यादी उनके पास है और उसमें 252 लोगों का नाम है। तो वो वापस सब चेक करके अभी 100 लोगों को घर मिला है लगभग, बाकी जितने लोगों को घर देना है वो चेक करके घर देंगे। इसमें और एक नया डेवलपमेंट मैंने अभी देखा उधर जाने के बाद में, झोपड़पट्टी में जब गया तो 90 फुट को छोड़कर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़मीन था वो भी इन्होंने तोड़ दिया, जो इन्होंने तोड़ना नहीं चाहिए था। तो मैंने उनको कहा कि जो पात्र होते हैं उनको डायरेक्ट घर दे दो, जो पात्र नहीं होते 2011 का, क्योंकि उसका भी सरकार का अभी तो गाइडलाइन नहीं बना है। 2 लाख भरना है, 2.5 लाख रुपये भरना है। मऊ विकास सरकार के लोगों ने 2.5 लाख रुपये भरना ये तय किया था, लेकिन उसको अंतिम मंजूरी मिली नहीं है। तो तब तक इनको वहाँ पर सेटल कर दो, ये भी मैंने कहा है। उसके लिए जो भी बोरीवली बीजेपी के लोगों को थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा इनका घर बनाने के लिए, तो वो भी हम मदद करके उनको वहाँ पर बिठा देंगे। कुल मिलकर ये गलत लोग हैं। गलत तो वैसे सभी गलत है। मुंबई में 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं।
बिल्डिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। झोपड़पट्टी में रहना कोई पाप नहीं है। बहुत सारे लोग प्राइवेट लैंड पे है, बहुत सारे लोग म्यूनसिपालिटी के लैंड पे है। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने कायदा बना दिया है। मोदी साहब ने और आगे जाकर सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए कायदा बनाया। 2.5 लाख रुपए वो स्वयं दे रहे हैं, तो वो सारे का मदद लेकर इनको कैसा सेटल कर सकते हो हम करेंगे। अब थोड़ी परेशानी होगी, उसको देखो। इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों ने 2 घर 3 घर बना दिया, किसी ने बेच दिया, किसी ने ले लिया। इस प्रकार के भी कुछ केसेस है, वो शॉर्ट आउट करके उसको अलग निकाल कर मैक्सिमम जो न्यायिक लोग हैं उसको मदद करने का हम प्रयास करेंगे। कब तक निवारण हो जाएगा यहाँ के स्थान? ये अभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थोड़े सब लोग जुड़ जाएंगे, तो ये काम अभी हमारा सुरेंद्र गुप्ता है, ये 20 साल से मेरे साथ में काम करता है, तो इनका काम है थोड़ा ज़्यादा। आमदार साहब का भी ये मदद ले, नगर सेविका हमारी अंजलि खेड़ेकर वहाँ की है, और ये कमज़ोर पड़ते हैं तो मैं भी मदद करूँगा। मुझे लगता है कि 8-15 दिन के अंदर सब ये फैसला हो जाना चाहिए। थैंक यू सर।